चैनल हिमांशु ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम प्रकाश के अपवर्तन का 5 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय, जो कि आपका बिहार बोर्ड में इनमें से 5 में से एक अवश्य क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए सब्सक्राइब कर शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये पहला क्वेश्चन है आपका, और पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रुकिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। मतलब इसमें पूछा जाएगा आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं उनको लिखे। क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपका प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, इनके नियमों को लिखे। तो इनके कितने नियम हैं? 2 नियम हैं और हमें इनका नियम लिखना है। तो पहला नियम है आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या चीज़? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपका प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण, क्या चीज़? प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, क्या चीज़? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या चीज़? अनुपात एक नियतांक होता है। प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका अपवर्तनांक। इसमें आपका क्वेश्चन यह बनेगा कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक को परिभाषित करें या अपवर्तनांक क्या है। तो हमारा है अपवर्तनांक। क्या चीज़ है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का परिभाषा है किसी माध्यम से वह गुण, किसी माध्यम से वह गुण जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्धारण करना ही, किसी माध्यम में वह गुण जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्धारण करना ही अपवर्तनांक कहलाता है। इसे प्यू तथा न्यू से सूचित किया जाता है। किससे? प्यू तथा न्यू से सूचित किया जाता है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। किसी माध्यम से वह गुण जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारण करता है, इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रुकिए गाइस, अगला क्वेश्चन है आपका उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी भी है परीक्षा की दृष्टि से, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी भी है और ये अवश्य पूछा जाएगा। यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स हो चुका है यही क्वेश्चन में। तो उत्तल लेंस और यहाँ लिखे हैं अवतल लेंस। तो पहला अंतर आपका है यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किसकी अपेक्षा? किनारों की अपेक्षा। और अवतल लेंस में है यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगला है इसका फोकस वास्तविक होता है। किसका? उत्तल लेंस का। इसका फोकस काल्पनिक होता है। किसका? अवतल लेंस का। इसे काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। किसमें? उत्तल लेंस में काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और है आपका लास्ट अंतर, इनका फोकस दूरी धनात्मक होता है। किनका फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल लेंस का। और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी आपका ऋणात्मक ही होता है और लेंस का भी फोकस, और अवतल लेंस का भी फोकस दूरी और दर्पण का भी फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी और उत्तल लेंस का फोकस दूरी आपका धनात्मक होता है। आवर्धन इसका प्लस में होता है और इसका आवर्धन माइनस में होता है। ये क्वेश्चन आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी भी है और आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य मतलब पढ़ के जाइएगा। और आपका 2 क्वेश्चन अभी और हैं। और
आपका ये भी क्वेश्चन काफ़ी भी आया है कि देख सकते हैं आप लोग। अब है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस मतलब क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, उत्तल लेंस अपने से होकर जाने वाली सभी किरणें को सभी किरणें को एक ही अभिसरित कर देती हैं, एक ही तल में अभिसरित कर देती हैं, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। आपको ये चित्र भी आना चाहिए जिससे आपका 2 नंबर निर्धारित हो सके, जिसके आप लोग देख सकते हैं। ये आपका वो है वक्रता केंद्र और ये आपका फोकस है, फोकस में जाके गुजरती है ये। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका स्नेल का नियम। क्या चीज़, आपका लास्ट क्वेश्चन है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण की जया प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात को एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, इस नियम को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो स्नेल के नियम से न्यू बराबर आपका हो जाता है sin I बटे sin R। ये आपका पूरा समाप्त हो चुका है। न्यू एक नियतांक है, जहाँ न्यू एक नियतांक है। आप लोग प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए आप लोग दूसरे वीडियो में वेट करिए, आपका दूसरा वीडियो भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो हम लोग जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं, तभी के लिए बाय बाय। आप लोग इस वीडियो को 2 गुने स्पीड में भी देख सकते हैं।